खुदी है जिंदा तो है मौत एक मुकाम हयात, कि इश्क मौत से करता है इम्तिहान सबात। खुदी कहते हैं अपनी मार्फत, हयात कहते हैं ज़िंदगी को, इश्क इंतहाई मोहब्बत, आदमी के दिल का एक ऐसा जज्बा जिसके तहत उसे सवाए उस शख्स के या मकसद के जिससे वह मोहब्बत करता है कुछ नहीं सूझता। सबात कहते हैं इस्तेहकाम को, मजबूती को, पायदारी को। अगर आदमी के पास ऐसा दिल है जो इससे ज़िंदा है और इस जज्बे की बिना पे उसे अपनी मार्फत या अपनी पहचान हासिल है, तो उसे मालूम है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मेरी क्या कदर व कीमत है, मुझ में अल्लाह ताला ने क्या क्या सिफ़तें और सलाहियतें रखी हैं। ऐसी सूरत में मौत भी ज़िंदगी के बराबर है। मौत का मरहला तो साहिब खुदी के इश्क का इम्तिहान होता है, जिससे उसके जज्बे के इस्तेहकाम और मजबूती का पता चलता है। उसका इश्क अगर मुस्तहकम होगा और उसकी वजह से उसकी खुदी भी अगर मजबूत होगी, तो फिर वो ये इम्तिहान देने के लिए तैयार रहेगा और इससे गुज़र कर एक नई ज़िंदगी की मंजिल में दाखिल हो जाएगा। सूरह इनाम की आयत 122 देखिए। रोशन तो वो होती है जहां बीम नहीं होती, जिस आग के पर्दों में नहीं है निगाहे पाक। सूरह आराफ में है, और उनके पास आंखें हैं लेकिन उनसे देखते नहीं। जहां बीन कहते हैं दुनिया देखने वाली, निगाहे पाक दुनिया की आलूदगियों से पाक। वो आँख जिसकी नज़र पाक ना हो वो रोशन तो होती है, यानी वो देखती तो है लेकिन सूझबूझ और परखने, खरा खोटे की पहचान करने के काबिल नहीं होती। यानी निगाह का पाक होना ही हक़ व बातिल में इम्तियाज़ की सलाहियत पैदा करता है और बरकरार रखता है। रहे तेरी खुदाई दाग से पाक, मेरे बेज़ौक़ सजदों से हज़र कर। खुदाई कहते हैं खुदा होना, दाग से पाक रहे, इल्ज़ाम से पाक रहे। बेज़ौक़ सजदे, बेकैफ सजदे, हज़र कर, परहेज़ कर, बच। आज जो ज़ाहिर तेरे आगे झुका हुआ होता है लेकिन हकीकत में अपने नफ्स के बुतों को सजदा कर रहा होता है। नमाज जो तेरे कहने के मुताबिक फहाशी, बेहयाई, सरकशी, शैतानियत और मुनकरत से रोकती है, इस पर यह असर मुरतब नहीं कर रही बल्कि वो इन बुराइयों में मुलव्वस नज़र आती है। ए खुदा, तू मुझसे बतौर मुसलमान ऐसे सजदों की तलब ना कर ताकि इनसे तेरे खुदा होने की, तेरी खुदाई की और तेरे हस्ती की तौहीन ना हो। मैं सर तेरे आगे और दिल तेरे गैर के आगे झुकाकर तेरी खुदाई को धब्बा लगा रहा हूँ। तू मुझसे ऐसे सजदे ना मांग। अगर सजदे बेज़ौक़ व शौक़ हैं तो मुसलमान के लिए बाइस ननंग है, बाइस शर्मिंदगी है। सूरह माऊन में है, तो ऐसे नमाजियों के लिए बड़ी ख़राबी है जो अपनी नमाज को भुला बैठते हैं, जो ऐसे हैं कि जब नमाज पढ़ते हैं तो रियाकारी करते हैं और बरतने की चीज़ या ज़कात नहीं देते। हज़र उस फ़क़्र व दरवेशी से जिसने मुसलमान को सिखा दी सरबसरेरी। हज़र कहते हैं बचो डरो, गैरतमंद कहते हैं इज़्ज़तदार को, खुददार को। सरबसरेरी किसी के आगे सर झुकाना। दरवेशी, फ़कीरी कहते हैं तर्क दुनिया करते हुए खुदा तक पहुँचने का रास्ता अख्तियार करना। अल्लामा इस दूसरे किस्म की फ़कीरी का ज़िक्र करते हुए इस रुबाई में कहते हैं, अगरचे मेरे पास दौलत दुनिया नहीं है लेकिन इस हालत गरीबी में भी मेरी ये शान है कि दौलत वाले मुझसे हसद करते हैं। उन्हें अपनी अमीरी से ज़्यादा मेरी फ़कीरी बेहतर मालूम होती है। अपने फ़क़्र की मिसाल देने के बाद अल्लामा मुसलमानों से कहते हैं कि तुम उस फ़क़्र और दरवेशी से बचो जिसने तुमको दूसरों के आगे सर झुकाना और हाथ फैलाना सिखा दिया है, जिसने तुम्हारी इज़्ज़त और गैरत तुमसे छीन ली। अल्लाह से रिश्ता रखने वाले अगर गैर अल्लाह का ग़ुलाम बन जाएं तो किस कदर शर्म की बात है। सूरतुल क़सस की आयत 88 देखें।
हदीस बंदा मोमिन दिल आवेश, जिगर पुरखों नफ्स रोशन निगाह तेज। हदीस कहते हैं दास्तान को। बंदा मोमिन, मोमिन बंदा, अल्लाह पर कामिल ईमान रखने वाला। दिल आवेश, दिल लुभाए। जो शख्स अल्लाह पर सही ईमान रखता है और उसकी बिना पर इल्म व अमल की दुनिया में ऐसे मुकाम पर फाइज है जो अल्लाह बस और बाकी हविस का मुकाम हो, वो मोमिन कहलाता है। मोमिन की सिफ़ात तो बहुत हैं, इक़बाल ने भी अपने कलाम में मुख्तलिफ़ जगह बयान की हैं, लेकिन इस शेर में वो कहते हैं मोमिन की ज़िंदगी की कहानी बड़ी दिलचस्प और दिल लुभाने वाली है। मोमिन का जिगर खून से भरा हुआ होता है, यानी उसमें इश्क हकीकी मौज़न होता है और वह हयात के हर मैदान में सरगर्म अमल होता है। उसकी हर सांस रोशन और तेज़ होती है। इस बिना पर वो इल्म व अमल की दुनिया में नेकी व बदी, खैर व शर, हक़ व बातिल, शर्क व तौहीद वगैरह में तमीज़ रवा रखता है और आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। बंदा मोमिन सरापा अमल और मुजस्सम जोश होता है। बंदा मोमिन का नफ्स रोशन होता है। सूरह शम्स में है, मुराद को पहुंचा जिसने उस नफ्स को संवारा। यहाँ नफ्स है और इक़बाल ने नफ्स इस्तेमाल किया है, मकसद एक ही है। बंदा मोमिन की निगाह तेज़ होती है। सूरह मुज़म्मिल में है, और बात खूब ठीक निकलती है, खूब पहचान लेता है। हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है अगर कांटे में हो खुए हरीरी। खुए हरीरी रेशम के कपड़े की सी नम तबीयत। इक़बाल कह रहे हैं कि फूल में सख्ती और कांटे में नरमी ना आने पाए, ये तमीज़ रखना नसीम सुबह की सरिश्त और अफ्ताद तबा में दाखिल है। फूल में नरमी और कांटे में सख्ती पैदा करना, इसके पीछे मसलहत है कि अगर कांटा भी नरम होता और उसमें चुभन ना होती तो फूल तक हर किसी का हाथ आसानी से और बला तकल्लुफ़ पहुँच सकता था। लेकिन अब हर हाथ को कांटे की चुभन से बचकर फूल तक रसाई हासिल करना पड़ती है। इस मिसाल से अल्लामा इक़बाल ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के जो अलग अलग तबक़ात पैदा किए हैं, इनमें उसने औरत को फूल की तरह नर्म और नाजुक बनाया है और मर्द को सख्त। औरत को असमत व सिफ्त का पैकर और मर्द को क़ुव्वत और जवामर्दी का मुजस्मा बनाया है। इस तमीज़ की बिना पे ज़िंदगी में दोनों के दायरे हाय कार अलग अलग हैं। मर्द अगर अपने दायरे कार से निकल कर औरत के दायरे कार में आ जाए और औरत मर्द के उस दायरे कार में आ जाए तो माशरे में खलल पैदा हो जाएगा। मुश्किलात का मुकाबला करने वाला ही दूसरों की हिफाजत और ख़िदमत कर सकता है। ईसार का मादा ऐसे ही शख्स में होता है। सूरह हशर में है, और दूसरों की हाजत को तरजीह देते हैं अपने ऊपर, गो उनको फाका तकलीफ़ हो जाए। तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। खुदी कहते हैं अपनी पहचान। ऐ मर्द मुसलमान, तेरी ज़िंदगी के दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, ये हरकत तो अमल से क्यों बेगाना हो गई है। इसका सबब सिर्फ यही है कि तेरी खुदी अभी तक मुसलमान नहीं हुई। इस बिना पर तू खुदा की तकदीर की शिकायत कर रहा है। ये शिकायत फजूल है। खुदी को मुसलमान कर ताकि खुदा तेरी तकदीर को तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बनाए। जो कोई भी मुसलमान है उसे मुश्किलात का मुकाबला करना ही होगा। हर काम के लिए अज़्म व हौसले की ज़रूरत होती है। सूरह लुक़मान में है, और इस्तक़लाल इख्तियार कर उस पर जो मुसीबत तुझ पर पड़े, बेशक ये बड़े हौसले के कामों में से है। कभी दरिया से मिसले मौज उभर कर, कभी दरिया के सीने में उतर कर, कभी दरिया के साहिल से गुज़र कर, मुकाम अपनी खुदी का फाश तर कर,
हर कदम पर मुश्किल पसंदी ही करना चाहिए। सूरतुल बलद में है, बेशक हमने पैदा किया इंसान को मुशक्क़त में। मिसले मौज कहते हैं लहर की मानिंद, खुद ही कहते हैं अपनी पहचान फाशतर ज़्यादा ज़ाहिर। खुद ही अना या अपनी मार्फत हासिल करने और फिर उसके दर्जे और मर्तबे को ज़ाहिर से ज़ाहिर तर करने के कई मरहले और सूरतें हैं। इन मराहिल और सूरतों को अल्लामा ने एक दरिया की अलामत में बंद किया है। उन्होंने दरिया से कायनात मुराद ली है। वो कहते हैं कि अपनी खुदी को उजागर करने और उसके ज़हूर खारजी की एक सूरत तो यह है कि दरियाए कायनात में लहरों की मानिंद उभरो, मुराद है उसके अनासिर और क़ुव्वतों को मुसख्खर करो। दूसरी सूरत यह है कि इस दरिया के अंदर उतर कर देखो कि इसमें क्या क्या है और उससे क़ुव्वतों को मुसख्खर करो। मुराद ये है कि इस कायनात के ज़र्रात के पीछे जो खालिक की सिफ़ात और अस्मा का नूर मौजूद है उसे देखो। गर साहिब हंगामा ना हो मंबर व महराब, दीन बंदा मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। साहिब हंगामा वलवला या शोरिश रखने वाला, मंबर व महराब मस्जिद की दो जगहें जिनमें से मंबर पर बैठ के खतीब खिताब देता है और महराब के नीचे खड़े होकर इमाम इमामत कराता है। दीन कहते हैं मजहब को, बंदा मोमिन साहिब ईमान। अगर तेरी मस्जिदों के खतीब और इमाम अपने दिलों में दीन के लिए सही तड़प और वलवले नहीं रखते और अगर मस्जिद के मंबरों और महराबों से लोगों में आज़ादी का वलवला पैदा करने वाली आवाज़ें नहीं आती, तो फिर उनके दीन को दीन कहना गलत है। दीन तो कोशिश व अमल और आज़ादी का सबक देता है। ऐ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले शख्स, समझ ले जिस दीन में ये बातें नहीं वो दीन मौत और ख्वाब के बराबर है। दीन अमल का मुतकाज़ी है, सिर्फ ज़बान से दीन को तस्लीम कर लेना काफ़ी नहीं। सूरह हुजरात में है, अरब गवार कहते हैं कि हम ईमान लाए, कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, हाँ कहो कि हमने तस्लीम कर लिया। हालत यह है कि तुम लोगों के दिलों में ईमान दाखिल ना हुआ। एह के ग़ुलामी से है रूह तेरी मुज़महिल, सीना बेसोस में ढूंढ खुदी का मुकाम। मुज़महिल कहते हैं कमज़ोर नातवा, सीना बेसोस वो सीना जिसमें हरारत ना हो। खुदी कहते हैं अपनी पहचान, मुकाम कहते हैं जगह को। एह वो शख्स जिसकी रूह ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने की वजह से कमज़ोर और नातवा हो चुकी है और जिसका सीना अमल की हरारत से खाली हो चुका है। तुझे अपनी रूह को फिर से ज़िंदा करने और मजबूत बनाने और आज़ादी की नेमत से माला माल होने का तरीक़ा मैं बताता हूँ, और वो ये कि अगर अपने अंदर खुद ही पैदा करो, अपनी पहचान करो और इस हकीकत को पालो ताकि मैं तो आज़ाद पैदा हुआ हूँ, आज़ाद रहना मेरा हक़ है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के सिवा हर किस्म की ग़ुलामी मेरे मर्तबे आदमियत और शर्फ़ इंसानियत के ख़िलाफ़ है। गर्म हो जाता है जब महकूम कौमों का लहू, थर थराता है जहाने चार सुओ रंगो बू। ज़रबते पैहम से हो जाता है आखिर पाश पाश, हाकमियत का बुते संगी दिलो आईना रूह। लहू गर्म होना, खून में हरारत पैदा होना। महकूम कहते हैं ग़ुलाम को। जहाने चार सू, चार तरफों वाला जहाँ, जहाने रंगो बू, रंग और खुशबूद वाला जहाँ, जो खुशनुमा भी है और फ़ानी भी है। जब ग़ुलाम कौम ग़ुलामी की बदहाल ज़िंदगी गुजारते गुजारते तंग आ जाती है तो उसमें आज़ाद होने का जज्बा अंगड़ाई लेने लगता है और उसके लहू में आज़ादी की हरारत पैदा हो जाती है और वो जान पे खेल कर भी अपने आकाओं के मुकाबले पर आ जाता है। ऐसी सूरत में यह मशरिक़ मग़रिब शुमाल जुनूब वग़ैरह की चार तरफ़े रखने वाला और रंग और खुशबू की तरह का खुशनुमा मगर जल्द उड़ जाने वाले जहाँ यानी फ़ानी और आर्जी जहाँ काँपने लगता है, मुराद है कि उनकी अज़मत और हिम्मत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर पाती। ज़रबत पैहम मुसलसल ज़रब लगाना,
पाश पाश, टुकड़े टुकड़े, रेजा रेजे। हाकमियत कहते हैं हाकिम होना, आका होना। संगी दिल, पत्थर दिल, सख्त दिल, आईने रूह, आईना के चेहरे वाला, खूबसूरत हसी। हाकमियत और आकियत का वो बुत जिसका चेहरा तो हसीन लेकिन दिल पत्थर का होता है, आखिर गुलाम कौम के अफराद की मुसलसल ज़रब और चोट से रेजा रेजा हो जाता है। ग़ुलाम की ज़िंदगी में ग़ुलामों को अपने आकाओं का तर्ज़ अमल बुरा नहीं लगता, हालांकि वो सख्त दिल उन पर तरह तरह के जुल्म ढाते हैं, लेकिन जूँ ही उनमें आज़ादी की आरज़ू मचलने लगती है और उसके हुसूल के लिए उनके खून में हरारत पैदा होती है, तो उनके सामने अपने आकाओं के असल चेहरे सामने आ जाते हैं, जिनको वो अपनी लगातार कोशिश के बाद अपने रास्ते से हटा देते हैं और आज़ादी की नेमत से मालामाल हो जाते हैं। दिलों में गर्मी पैदा हो तो जालिम हाकमियत कायम नहीं रह सकती। सूरह रहत में है, बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत ना बदलें। इससे मालूम हुआ कि कौम कोशिश और हिम्मत करे तो जालिम हाकिम का खात्मा हो सकता है।